हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज के हमारे जो कंसेप्ट रहेंगे वो मैग्नेट से रिलेटेड, आप जानते हैं हमारे टॉपिक वो चल रहे हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जैसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसके बाद आएगा हमारे पास, जैसे हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ जाएगा, इस तरीके की, और ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा। वो हमें ध्यान से सुनना है कैसे। तो शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, हमारे पास स्टूडेंट आता है मैग्नेटिक एक्सिस। हमारे पास आएगा मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? मैंने आपके सामने एक मैग्नेट बना दी। ये एक मैग्नेट है स्टूडेंट, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिलाती है। जैसे मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मिडल से एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाती है या उसमें से पास करती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो आपको याद रखना है, इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द, जो ज्वाइन करती है, विच जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ऑफ द मैग्नेट। याद रखना है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में मिलाती है या उसमें से पास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। फिर जो दूसरा याद रखना, जियोग्राफिक, जियोग्राफिक एक्सिस। आप जानते हैं जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो धरती के नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करती है, पास करती है। तो आपको याद रखना है, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सॉरी, मैग्नेट के बजाय क्या लिखेंगे यार? तो आपको याद रखना है, इट इज द imaginary line which join the north and south pole of the earth। जो धरती के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन होगी, इसको हम लोग नाम देंगे जियोग्राफिक एक्सिस। अब स्टूडेंट बात आती है मेरिडियन की। एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। वो आपको ध्यान से सुनना है, मेरिडियन क्या होता है। एक हमारे पास होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होगा जियोग्राफिक मेरिडियन। एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेट की एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे पास सिंपल सी बात मैंने कही, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये प्लेन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर, तो याद रखना है, इट इज द प्लेन which is perpendicular, which is perpendicular to the magnetic axis, to the magnetic axis is called magnetic meridian। फिर आता है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होना चाहिए? इसको हम लोग बोलेंगे एक ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। तो याद रखना, इट इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द, या लिखेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। तो याद रखना, इट इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस। एक ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। याद रहेगा स्टूडेंट। अब इनको मिला के हमारे पास जो चीज बनती है उसका हमारे पास नाम क्या रहेगा? अब हमारे पास चीज आती है, आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। स्टूडेंट आप जानते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा? देखिएगा, जब हम किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड से, धागे से बांध के हवा में लटका देते हैं, तो क्या वो एज इट इज बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में रुकेगा? नहीं। अगर ये धरती का नॉर्थ और साउथ है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा रुकेगा ऐसे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो याद रखना है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस, बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, या इसको यूं भी कह सकते हैं हम लोग, दूसरी डेफिनेशन ये होगी, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल
बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, उसको हम लोग स्टूडेंट क्या नाम देंगे, उसका नाम हमारे पास रहेगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आपको याद रखना है, ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। या तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस जो एंगल बनाएंगे, या मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन जो एंगल बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब आते हैं स्टूडेंट उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। अब आएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसी का दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ डिप। याद रखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कैसे होता है देखिएगा, ये धरती का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आपको याद रखना है, इट इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल होता है एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आई ये बात, ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग जो नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या हम लोग उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, हम लोग उसको नाम देंगे। अब आगे बात आती है स्टूडेंट, हमारे पास दो बेसिक कंसेप्ट आते हैं। जो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास रहेगा, वो कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, आपको ध्यान से सुनना है। ये आएगा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सुन, दोनों में फर्क देखिएगा। तो यहां मैं लिखता हूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए स्टूडेंट दोनों में फर्क है, इसको डिनोट करते हैं आई से और इसको डिनोट करते हैं एच से। स्टूडेंट दोनों में फर्क क्या है, आप एक ब्लेड होता है जो सेविंग ब्लेड होता है, आप उसको किसी मैग्नेट के पास रखिएगा 2-3 दिन, तो 2-3 दिन में वो जो सेविंग जो ब्लेड होंगे ना, वो मैग्नेट बन जाएंगे मैग्नेट के पास रखने से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मैग्नेट उस आयरन के टुकड़े को, उस ब्लेड को किस हद तक मैग्नेट बना सकती है, ठीक है, उसमें चुंबक के गुण बन सकते हैं। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसको मैग्नेट बनाने की, वो होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और वो जो आयरन का जो पीस है, वो कितना मैग्नेट बन सकता है, आयरन की जो क्वालिटी होगी, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान से सुनना है, हमने सेविंग ब्लेड को, लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास रखा, तो चुंबक में क्या कैपेसिटी है कि वो दूसरी चीज को चुंबक बना दे, वो क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और लोहे में क्या क्वालिटी है कि वो कितना बड़ा चुंबक बन सकता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट क्या कहता है हमारे पास, हम लोग ये कहते हैं इट इज द एक्सटेंट, एक ऐसी सीमा, इट इज द एक्सटेंट थ्रू विच, इट इज द एक्सटेंट थ्रू विच a field can magnetize, a field can magnetize a magnetic material। तो ये कहता है इट इज द एक्सटेंट, वो सीमा जहां तक कोई फील्ड किसी चीज को मैग्नेट बना सकता है। तो मैग्नेट की क्वालिटी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जहां तक कोई चीज चुंबक बन सकती है। तो याद रखना है, it is the extent through which a material can be magnetized, a material can be magnetized when placed in मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। सो दोनों में डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया, चुंबक के पास जब किसी चीज को रखेंगे तो वो कितना चुंबक बनाएगा, और इसका मतलब हो गया कोई चीज कितना चुंबक बन सकती है। ये हो गया एच और ये हो गया हमारे पास आई। अब आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट जो सबसे बेसिक बात है, उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग बेसिक भाषा में कहते हैं काई। ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है हमारे पास,
ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। हमारे पास काई है जिसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो स्टूडेंट बेसिक से डेफिनेशन क्या कहता है, ये एक प्योर नंबर होता है, इट इज द प्योर नंबर। याद रखना प्योर नंबर होगा जो हमें यह बताएगा कि कोई चीज हमारे पास मैग्नेटाइज होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी या काई। तो याद रहेगा, इट इज द प्योर नंबर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन वेदर ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज और नॉट। तो याद रखना है, इट इज द प्योर नंबर, इट इज द प्योर नंबर which gives the information, which gives the information whether a material can be, whether a material can be magnetized or not। स्टूडेंट इस बात का मतलब आप समझे, एक ऐसा प्योर नंबर जो हमें यह बताएगा कि कोई चीज मैग्नेटाइज होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। और आपको याद रखना है, इस काई की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो वो चीज मैग्नेटाइज नहीं होगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना, नॉट मैग्नेटाइज, वो चुंबक नहीं बनेगी। और इस काई की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होगी तो वो चीज क्या बनेगी हमारे पास, सिंपल याद रखना आप लोगों को कि वो चीज हमारे पास मैग्नेटाइज होगी, याद रहेगा। तो काई एक प्योर नंबर है जो आपको यह बताएगा कि कोई चीज चुंबक बनेगी या नहीं बनेगी। अगर काई की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो वो चीज मैग्नेट बनेगी, और काई की वैल्यू अगर 1 से छोटी रहेगी तो चीज मैग्नेटाइज नहीं होगी, चुंबक नहीं बनेगी, याद रहेगा। और काई का फॉर्मूला होता है I/H, याद रखना आपको, काई का फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, I/H हम लोग उसको बोलते हैं, याद रहेगा। काई का हम लोग क्या बोलते हैं, काई का फॉर्मूला हो जाता है I/H। I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो रेशो है, आप ये भी बोल सकते हो इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ, ये रेशो है किस चीज का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी हमने पढ़ा था ना I और H, ये I और H का रेशो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब लास्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है हमारे पास परमेबिलिटी, क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिएगा तो ये वो बेसिक बातें थी, उसके बाद में आपको ना कल हिस्टीरियसिस लूप बताऊंगा मैं आपको। फिर आ जाएगा स्टूडेंट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखिएगा क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए स्टूडेंट परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज अपने अंदर से परमिशन दे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक कोई बर्तन कंटेनर ले लो, उस कंटेनर के अंदर लोहे के टुकड़े रख लो, ब्लेड के टुकड़े रख लो और नीचे से चुंबक को घुमाओ, मूव करो। तो जब चुंबक नीचे से घूमेगा तो वो ब्लेड के टुकड़े भी घूमेंगे और लोहे के टुकड़े, आयरन के पीस जो है वो घूमेंगे। इसका मतलब वो जो कंटेनर, जो बर्तन है, वो इधर से इधर मैग्नेट के इफेक्ट को आने देता है। फिर आप उसके अंदर एक बुक रख लो और फिर आप वो लोहे के टुकड़े रख लो, फिर आप मैग्नेट को नीचे से घुमाओ, वो नहीं घूमेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो मोटी सी जो किताब है वो अपने अंदर से मैग्नेट के इफेक्ट को इधर से इधर ना आने दे। तो परमेबिलिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट, हमने कहा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन एक दूसरे का इफेक्ट जो लग रहा है वो बीच में किसको पास कर रहे हैं, एयर। इसके इफेक्ट वो इसके पास जो आने दे रहा है, मिडल में इनके एयर है, तो हवा परमिशन दे रही है। तो कोई ऐसा मीडियम जो मैग्नेट के इफेक्ट को अपने अंदर से पास करने दे, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आपको याद रखना है, इट इज द प्रॉपर्टी इन ए बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी इन ए बॉडी by which it allow the passage of effect of magnet through itself, जो अपने अंदर से मैग्नेट के इफेक्ट को पास कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो आप खुद समझ सकते हैं। रिलेटिव का मतलब हो गया एक मटेरियल के कंपैरिजन में दूसरा मटेरियल कितनी परमिशन दे रहा है किसी चीज को पास करने की। तो सिंपल परमेबिलिटी हमारे पास कितना हो गया, किसी मीडियम में ऐसी क्वालिटी कि वो अपने अंदर से मैग्नेट के इफेक्ट को पास करने दे, मैग्नेट के इफेक्ट को गुजरने दे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब हो गया एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरा मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। याद रहेगा स्टूडेंट। अब एक छोटी सी लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं।
ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनेगा बात है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट? हम लोग एक सिंपल छोटी सी बात कहते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ये